देखिए, पब्लिक को जो सामने मीडिया जो दिखा रहा है, जो इमेज प्रस्तुत कर रहा है, भाई एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए 5 रुपए का पेन अपना जेब में लगा हुए इंसान, आम आदमी की तरह बात करता लड़ता हुआ इंसान, बोलता हुआ इंसान, है ना, घपले घोटाले अगर हो भी रहे हैं अच्छा, तो आप एक बताओ, इनके लिए इनकी इमेज की बात करते हैं। जब 2012-13 में जब ये आंदोलन कर रहे थे, जो इनकी इमेज उस वक्त थी, क्या आज वो है? नहीं, होती तो पब्लिक रोड पे होती है। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को छोड़ दो, कार्यकर्ता छोड़ दो तो उनके पले हुए हैं। हाँ ठीक है, बाकी कहाँ जनता है साथ में? जनता कहीं भ्रष्टाचारी के साथ में कब खड़ी हुई है? आज तक कहीं नहीं खड़ी होती है। आज सुनीता केजरीवाल का आप जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट आपने तैयार किया, पूरी पब्लिक आपके साथ थी। हाँ। देश दुनिया की थी, बड़े बड़े लोग थे, अपने तन मन धन से सब लोग साथ दे रहे थे। भ्रष्टाचारी के साथ कोई क्यों खड़ा होगा? आज सुनीता केजरीवाल का जो बयान आया है, पब्लिक को, दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल कर रही है वो कि 1000 रुपये आपकी महिलाओं को आप कौन देगा। हाँ बताइए, मतलब ये वोट खरीदने की इनकी चाल, ये कोई लोकतंत्र होता है? मतलब जहां आप ये डर दिखाएं पब्लिक को कि अब कौन देगा 1000 रुपये, कौन देगा 1000 रुपये ना, 1000 रुपये आपको चाहिए तो वोट हमें करो, सपोर्ट हमें करो। मतलब कितना गिरा हुआ उसका स्टेटमेंट है सुनीता केजरीवाल का कि आप 1000 रुपये के नाम पे पब्लिक को रोड पर लाना चाहते हो। मतलब तो यही हुआ। तो जैसे अरविंद केजरीवाल है, उनके नीचे ये सब एक ही थैले की छिट्टे उठते हैं। तो कुल मिला के हमें तो ये लगता है कि शायद, देखिए, कर्म से तो कोई बच नहीं सकता है, लेट हो सवेर हो अपने कर्मों का अन्ना ने बोला है ना, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ बोला है ना, तो कर्मों का तो फल है वो, जो है होना ही था, लेट सवेर जितना भी होए वो हो गया। अब आगे की स्थिति हमें बताइए कि क्या हो सकती है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रह सकता है आगे? मैं पर्सनली कहता, मैं बहुत खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसने दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया वो तो किया ही किया है, भारत की पूरी जनता के साथ भी धोखा किया है। क्या आज एक कोई जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हो जाएगा तैयार? किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई अगर करेगा भी तो उसको वही कहेंगे ये दूसरा केजरीवाल बन रहा है, केजरीवाल बन रहा है। तो कितना आंदोलन की आत्मा को ही मार दिया है, आंदोलन की आत्मा को मार दिया है। तो और ये ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोगों की आत्मा, ये तो पूरे भारत की को नुकसान झेलना पड़ेगा ना। आज कोई भी किसी सरकार के अगेंस्ट कोई आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि जन आंदोलन नहीं हो सकता, पेड आंदोलन तो चल ही रहे हैं। ठीक है ना, जो जिसमें जनता वास्तविक रूप से खुद निकल गए, स्वस्फूर्त आप कह लीजिए। हाँ, जिस तरह से 2012-13 में हुआ, वो अब दोबारा नहीं आ सकता। रही बात उसकी कि अब आगे की इनकी राजनीति का भविष्य क्या होगा, कौन बनेगा मतलब दिल्ली का सीएम? मेरे ख्याल से तो देखो, केजरीवाल का तो एक लंबा टाइम त्यार से नाता रहने वाला है, क्योंकि ये एक शराब घोटाला नहीं है, और भी बहुत सारे घोटाले हैं जो वन बाय वन दूसरे जल बोर्ड के घोटाले पे इनको दूसरा सामान आए हुए है, जल बोर्ड उसका ईडी का, उसका जो पैनिक बटन घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, और अब ये दवा घोटाला, अभी इतने सारे पेज की फाइल एक मिली है बड़ी। हाँ, और अब स्फोटक जो ईडी के इंक्वायरी जो ऑफिसर्स थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे, उनकी छानबीन का पूरा डाटा रखा हुआ पूरी फैमिली का, उनके बच्चे किस टाइम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, इतनी डिटेलिंग के साथ। क्या ये फिल्मी विलेन बन रहे थे क्या? फिल्म हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना विलेन, वो पुलिस ऑफिसर होता है, उसके सबसे पहले उसके परिवार पर अटैक करता है। तो क्या ऐसा कुछ था क्या इनका प्लान? नहीं, कुछ ना कुछ, नहीं कोई सही तो हो ही नहीं सकता है भाई इस तरह से। तो ईडी इसको डिकोड करेगी, उस फाइल को डिकोड करेगी, तो वो क्या कारण रहा है उस फाइल का, अब ईडी उसको डिकोड करती है और क्या उसमें से निकलता है, ये तो एक अलग हुआ है। मगर जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक वो है, अभी दिल्ली में जनवरी में इलेक्शन है विधानसभा की, मुझे तो मुश्किल लगता है 2025 में ना। हाँ, 25 में। तो बाकी इनकी पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है, ये तो शायद आसमान पे लिखा हुआ आजकल। अब अधिकतर लोग कह रहे हैं कि इसका भविष्य कोई उज्जवल नहीं रहा। सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी रोचक चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं कि आज ही आपके थ्रू पता चला कि इनके तो ये भ्रष्टाचारी के साथ साथ राष्ट्रद्रोह भी हैं।
हाँ, इसको उसी श्रेणी में रखा जाएगा। हाँ। वैसे तो, और बाकी जनता तय करे, और इस देश की जो एजेंसीज हैं वो तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीजों को देश के सामने लाएं। पे काम करना चाहिए इस वाले उस पे कि इनके नक्सलवादियों से क्या रिलेशन रहे हैं, और खालिस्तानियों से तो खैर काफी कुछ उजागर हुए इनके, और पाकिस्तान से क्या रहे हैं इनके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजय। ठीक है, आखिर केजरीवाल को फंसा ही दिया जहां उसकी जगह थी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों, और आगे आने वाले समय में राजनीति में क्या चेंजेस होंगे इसके लिए फिर से एक बार बैठकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।